हम उस खेल के कोई हकदार नहीं जो खेल ब्रह्मांड के नाम से खेली जाए, जो खेल प्रकृति के नाम से खेली जाए। पूरी की पूरी महाभारत उसी ब्रह्मांड, उसी पृथ्वी के रूप में हुई। अर्जुन की कोई भूमिका नहीं थी उस महाभारत को जीतने के लिए। पर सृष्टि और ब्रह्मांड ने उस जीत को जिताया। जब हम बात अनकॉन्शियस और कॉन्शियस की करते हैं तो इसमें हमारी भूमिका बस इतनी है कि बस हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हमारी कोई भी पावर उसमें काम नहीं करती है, क्योंकि जब हम कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में जाना चाहते हैं, अर्थात हम ब्रह्मांड के और पृथ्वी के संपर्क में जब जाना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को चेतन से अचेतन की अवस्था में जाना होगा। चेतन से अचेतन की अवस्था में जाने के लिए हम सर्वप्रथम ध्यान की अवस्था में बैठें। ध्यान की अवस्था में बैठने के लिए हम एकांत जगह का उपयोग करें, जहाँ का वातावरण साफ हो, आवाज़ें कोई भी नहीं हो। हम अपनी सांसों को एकाग्रित करें। कम से कम 10 सांस ऊपर, 5 सेकंड के लिए रुकें, 10 सांस फिर छोड़ें। हम अपने ध्यान को केंद्रित करें। जब हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल उथल पुथल मचाने लगते हैं, बहुत सारे सवाल आने लगते हैं, बहुत सारी आवाज़ें आने लगती है। हमें समझ नहीं आता कि हम किस सवाल का जवाब दें और किस सवाल का जवाब नहीं दें। हमारा माइंड इस उथला चाल में फंसा रहता है, बशर्ते हम उसी अवस्था में बैठें कम से कम 10 से 15 मिनट। जब हमारा दिमाग शांत होगा, आवाज़ें आनी बंद होगी, तब हम अपने कॉन्शियस माइंड से उस चीज़ को निकाल के अनकॉन्शियस माइंड में डालें जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति छोटी से छोटी चीज़ भी प्राप्त करना चाहता है, कोई व्यक्ति बड़ी से बड़ी चीज़ प्राप्त करना चाहता है। जब हम उस चीज़ को अनकॉन्शियस में डालते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो जो ब्रह्मांड की संपर्क में है, पृथ्वी की संपर्क में है, और उसका जवाब भी ब्रह्मांड ही देगा, प्रकृति ही देगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो उससे हो सकता था वो कार्य जब वो नहीं करता है, नहीं कर सकता है, तभी तो वो ब्रह्मांड को उस कार्य को करने के लिए सौंपता है। जब उसने उस कार्य को ब्रह्मांड के लिए सौंप दिया है तो ब्रह्मांड के, प्रकृति के आदेशों का वो पालन करें। ये क्रिया तुरंत जब हम सोचते हैं तो तुरंत ही लागू नहीं होती है। कोई भी चीज़ प्राप्त करने के पीछे समय लगता है, कारण होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए, इंटेंसिटी होना चाहिए कि हम क्यों इस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। इसको अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो इससे क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ये सब बातें भी मायने रखती है हमारे कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में जाने को लेकर। क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो ये नहीं जानता कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। अगर अच्छी चीज़ है तो हो सके थोड़ा समय भी लग सकता है, बशर्ते बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ का मतलब नेगेटिविटी। अगर नेगेटिविटी को हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो कार्य हमें जल्दी प्राप्त होगा। बशर्ते जो चीज़ हम नेगेटिविटी से प्राप्त करते हैं, गलत कारणों से प्राप्त करते हैं, उसका उद्देश्य अगर गलत है तो उसकी सफलता बहुत स्थायी नहीं होगी। वो जिस प्रकार से आएगा उसी प्रकार से वो चला जाएगा। इसलिए जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन कार्य करते हैं, आजमाते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, तो हम पॉजिटिव चीज़ों की थिंकिंग करें,
ना कि नेगेटिव चीज़ों की थिंकिंग करें। अगर हम चाहें तो इससे हम अपने पसंद की कोई भी चीज़, घर हो, गाड़ी हो, नौकरी हो, दोस्ती हो, रिश्ता हो, सेहत हो, कोई भी चीज़ हम चाहें तो इसे आकर्षित कर सकते हैं। आकर्षित करने के पीछे हमारा मोटिव अच्छा होना चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारी विचार अच्छे होने चाहिए, हमारी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार की हम इंटेंशन, ऊर्जा और एनर्जी लगाएंगे, उसी प्रकार से ब्रह्मांड उस चीज़ का जवाब देगा, रिप्लाई देगा, उत्तर देगा और हमें उस समस्या का हल मिलेगा और समाधान मिलेगा। जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज़ हमें प्राप्त होगी। सिर्फ ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है हमको ध्यान की अवस्था में आने की और कॉन्शियस माइंड से उस प्रश्न को निकाल के अनकॉन्शियस माइंड में प्लांट करने की। जब तक हम अपने अनकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ प्लांट नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ ब्रह्मांड के पास नहीं पहुंचेगी। ब्रह्मांड के पास पहुंचने का मतलब है कि उससे वो शक्तियाँ जो अदृश्य हैं, जो दिखाई मान नहीं है, उन शक्तियों को, उस प्रश्न को जब हम सौंपना चाहते हैं तो हमें उस चीज़ को प्लांट करना पड़ेगा। अगर हमें आम खाना है खुद का पेड़ लगा के, तो हमें आम का बिया उस शक्ति को सौंपना होगा जिस शक्ति को हम नहीं देख सकते हैं, जो शक्ति उसे बड़ा करेगी, उसकी रखवाली करेगी, उसकी देख रेख करेगी, उस पर फूल लाएगी, उस पर फल लाएगी। उस प्रकार की शक्ति को कोई भी व्यक्ति देख नहीं सकता। ये प्रकृति के नियमों पर आधारित है और प्रकृति के नियमों पर चलने वाली हर वस्तु सफलता की तरफ, आगे की तरफ बढ़ती रहती है। मेरी इस बात को समझने की कोशिश करेगा। ये प्रकृति के नियम पर आधारित कुछ शब्द थे, कुछ वाक्य थे और इसी शब्दों और वाक्यों के अनुसार हम अपने कॉन्शियस चेतन अवस्था को हम सोच विचार के अपने प्रश्नों को ब्रह्मांड को सौंपें। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।